Hello everyone, welcome back to the channel. I am Mohammad Shahrukh, a part-time trader and a full-time business owner. दिसंबर में मेरे जो थे 3 पे आउट आने थे, बट अनफॉर्चुनेटली 3 में से 2 रिजेक्ट हो गए। तो प्रॉप फर्म में पे आउट रिजेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट जिस रीज़न से वो रिजेक्ट हुए मुझे नहीं लगता कि वो जस्टिफाई करता है। प्रॉप फर्म का नाम मैं अभी मेंशन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उनसे काफ़ी पे आउट ले चुका हूँ और फंडेड हूँ उनके साथ में। तो मैं दोनों पे आउट की आपको स्टोरी बताता हूँ। पहले पे आउट में मेरे साथ में क्या हुआ कि जो मेरा जो ये अकाउंट है वो 10,000 का फंडेड अकाउंट है। मुझे जो एसएल के हिसाब से मुझे जो क्वांटिटी लेनी थी वो यूरो यूएसडी में 0.6 क्वांटिटी लेनी थी, बट मुझसे क्या गलती हुई कि मैंने 0.6 की जगह 6 क्वांटिटी ले ली। सो इमिडिएटली जैसे ही मैंने उसको पोजीशन को देखा तो डायरेक्टली -$70 के आसपास ओपन हुई। अराउंड $36 जो थे वो उसके कमीशन थे और $35-40 के आसपास जो था वो उसका स्प्रेड की वजह से $70 के आसपास लॉस में हुई। अगर मैं उसको थोड़ी देर भी होल्ड करता तो हो सकता है कि मेरा डेली ड्रॉ डाउन जो है वो ब्रीच हो जाता। इस वजह से मैंने उसको इमीडिएटली क्लोज कर दिया। तो इस सारे प्रोसेस में जो मुझे टाइम लगा वो लगा 18 सेकेंड। मैंने गलती से एक ट्रेड लिया, इमीडिएटली देख लिया उसको कि क्या ट्रेड लिया है मैंने, और एकदम से ही मैंने उसे क्लोज कर दिया। 18 सेकेंड में ये सारा काम हो चुका था। बट जब मेरा पे आउट का डे आया, मैंने पे आउट रिक्वेस्ट करा, नेक्स्ट डे प्रोफर्म की तरफ से एक ईमेल आता है कि मेरा पे आउट जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। रीज़न ये था कि उसमें मैंने एसएल नहीं लगाया था। अब प्रोफर्म का उसका ये रूल है कि आपको विदिन 60 सेकंड में एसएल लगाना है। बट ये कंडीशन, ये सिनारियो जो है थोड़ा सा अलग था ये, कि अगर कोई गलती से ट्रेड लिया है तो मैं उसको पहले एसएल तो नहीं लगाऊंगा, इमिडिएटली क्लोज ही करूंगा अगर कुछ गलती हुई है तो। अगर मैं एसएल लगाने जाता हो सकता है और बड़ा लॉस हो जाता। तो मेरे हिसाब से तो जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने इमिडिएटली क्लोज कर दिया। बट प्रो फर्म के हिसाब से पहले उसमें एसएल लगाना चाहिए था, फिर क्लोज करना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि इसमें मेरी गलती है या नहीं? मुझे तो नहीं लगता। अगर गलती है भी तो ऐसी गलती है जो अवॉइड हो सकती थी। बट यही प्रॉप फर्म की इंडस्ट्री है। आपकी अगर 1% भी आपकी अगर इशू है आपकी साइड से तो ऑब्वियसली पे आउट जो है वो रिजेक्ट होने वाला है। सेम प्रॉप फर्म से मेरे इससे पहले एक पे आउट रिजेक्ट हो चुका है। तो आप लोगों में से जितने लोग भी ऑलरेडी पे आउट ले चुके हैं उनको ये पता होगा कि जब प्रॉप फर्म में जब पे आउट आने वाला होता है उसका जो पे आउट का ऑप्शन होता है तभी अवेलेबल होता है, वो उससे पहले अवेलेबल नहीं होता। बट मेरे जो इसमें सिनारियो में ये ऐसा हुआ कि प्रॉप फर्म का पे आउट का ऑप्शन दिखा रहा था, एक दिन पहले ही दिखा रहा था। हालांकि मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि अभी एक दिन मेरे पे आउट में बचा है। मैंने डेट देखी नहीं थी कि मेरा पे आउट डेट कब है। मैंने उसको जैसे ही पे आउट का बटन दिखाया, मैंने रिक्वेस्ट कर दिया। 2 दिन बाद ईमेल आता है कि मेरा पे आउट रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि मैंने अर्ली पे आउट रिक्वेस्ट कर दी। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आपकी वेबसाइट पे पे आउट का ऑप्शन दिखा रहा है तो ऑब्वियसली मैं उसको रिक्वेस्ट ही करूँगा अगर मेरा पे आउट बन चुका है। तो यहाँ मैं मुझे तो नहीं लगता कि मेरी 1% भी गलती थी। कंप्लीटली इनकी वेबसाइट का इशू था। बट फिर भी प्रोफॉर्म ने मेरा पे आउट रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैं सेटिस्फाई यूँ था कि सिर्फ जो उन्होंने रिजेक्ट करा था मेरा जितना भी मेरा फंड था, जितना भी मेरा प्रॉफिट था, वो कुछ भी एज इट इज़ था। वो उन्होंने कुछ भी नहीं हटाया। सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट जो साइकिल आएगा वो उसमें मैं पे आउट कर सकता हूँ उसे। ये दोनों इंसिडेंट जो हुए मेरे एक ही अकाउंट के हुए हैं। 3 पे आउट थे मेरे इस साल, इस महीने दिसंबर में। 3 में से सिर्फ 1 पे आउट मुझे मिला और बाकी 2 जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन से पे आउट में मेरी गलती थी? कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।